नरेंद्र मोदी कहते हैं विकसित भारत, राजद के नेता कहते हैं कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा। कभी कोई आकर देखा कि इस गांव में इस रोड पर बसने वाले इंसान हैं जिनके पास रोड भी नहीं है, जिनके पास स्कूल भी नहीं है, अगर स्कूल है तो क्लासरूम नहीं है, और अगर स्कूल है तो सिर्फ बच्चे खाने के लिए जमा हो जाते हैं, जूनियर कॉलेज नहीं है हमारी बेटियों की पढ़ाई के लिए। इस सरजमीन का नौजवान 50% नौजवान इस सरजमीन को छोड़कर गुर्बत की वजह से अपने घर को पालने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाता है। और अब अगर मैं गलत ना कहूं कि जितने हमारी तकरीर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें से कितने लोग हमारी तकरीर को रिकॉर्ड करके अपने भाइयों को भिजाएंगे जो हिंदुस्तान के कोने कोने में। हाथ उठाइए। ये हाल कर दी हमारा कि हम अपनी आवाज को सुनाने के लिए आप रिकॉर्डिंग करके हिंदुस्तान के कोने में कोई जो कि हाट का हमारा भाई बेटा बहन बैठी है उसको भिजा रहे हैं। मेरे भाई याद रखिए, जब तक आप अपने हाथों से अपने मुकद्दर के फैसले नहीं करेंगे कुछ तब्दील होने वाला नहीं है। मैं यहां पर जज्बाती तकरीर करके चले जाऊंगा, तुम नारे लगाओगे, मगर याद रखो तब्दीली उसी वक्त पैदा होगी मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जब तुम एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होकर मतदान के दिन, हक रायदही के दिन अपना एक एक वोट आप जिस तरह पहले आपने इस्तेमाल किया था मजलिस के हक में से एक बार इस्तेमाल करके देखिए। क्या आप थक नहीं गए? 15 साल आपने राजद को मौका दिया, 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, उससे पहले 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, बीच में बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ आ गई। क्या मिला मेरे भाई बिहार के गरीबों को? क्या मिला बिहार के किसानों को? क्या मिला बिहार के महिलाओं को? अगर कुछ मिलता तो फिर आज कोई आकर कह रहा है कि तुम फॉर्म भर दो, हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो तुमको हम 2500 रुपये डाल देंगे। अरे याद रखो, कहावत ये है कि मुझे मच्छी मत दो, मुझे मच्छी पकड़ना सिखा दो, मुझे हुनर दो। और ये 2500 देने की बात महाराष्ट्र में भी हमने कहा था। वहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने कहा था चुनाव से पहले, आज से 6 महीने पहले, कि हम वहां पर लाड़की बहना स्कीम के नाम से कहा था कि हम आ जाएंगे, 2000 रुपये देंगे। आप फोन मिलाकर महाराष्ट्र मुंबई में पूछो, वहां की खवातीन ये पुकार कर कह रही है कि हमारा वोट हासिल किया और हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। फिर आज आकर कह रहे हैं इतने देंगे उतने देंगे। अरे मेरे भाई, अगर तुम पैसे देना चाहते तो रोड क्यों नहीं बनाए? जो कि हाट से यहां पर आपने मजलिस का टिकट जो शख्स लेकर आया था उसको आपने वोट दिया, क्या वो काम करवाया जो कि हाट में? बताइए हमको, डरिए मत, क्या वो काम कुछ करवाया आपका? और मजलिस को छोड़कर क्यों गए? कहा कि नहीं, बल्कि अपने साथ 4 को लेकर गए। उसकी क़ियादत जो कि हाट के विधायक कर रहे थे, कह के मजलिस में रहेंगे तो काम नहीं होगा। मैं उनसे कह रहा हूं कि कोई आरटीआई का एप्लीकेशन डाले और डालकर पूछे कि अख्तरुल ईमान ने अपने असेंबली के हलके में कितने करोड़ के काम कराए। अख्तरुल ईमान ने 5 साल में 800 करोड़ के काम मंजूर करवाए, जो अब काम चल रहे हैं, बास काम मुकम्मल भी हो गए। उसमें कितने का ब्रिज है? 200 जी 300 करोड़ का ब्रिज है। 300 करोड़ का खाली ब्रिज का काम चल रहा है। और काम कैसा चल रहा है? अख्तर भाई हमको बोले कि आप आ जाइए, आपको नदी में चलना है हमारे साथ। हम चले नदी में अख्तर भाई के साथ। फिर बोले एक और नदी में चलना, हम चले नदी में, हमारे घुटने बराबर पानी था। अख्तर भाई वापिस असेंबली गए, तेजस्वी मिनिस्टर था, बोला अख्तर भाई आपके ब्रिज का काम हम मंजूर करवा दिए। अरे तुम तो तेजस्वी के तलवे चाट रहे थे, तुमने जोकीहाट की रोड नहीं बना सके, तुम किस सूरत से आकर रोड पूछोगे? मुझे बताओ।
तुम तो खींच कर लेकर गए, तुम तो सबके लीडर बन के गए, तुम तो डाकुओं के बड़े लीडर बनकर गए थे। क्या मिला तुमको? और इन लोगों को तकलीफ क्या है? क्यों इन लोगों को खींचा इन्होंने? क्योंकि आपने अपने वोट से सीमांचल में मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप को पैदा किया। तो मोदी को तकलीफ, अमित शाह को तकलीफ, नीतीश कुमार को तकलीफ, लालू को तकलीफ, कांग्रेस को तकलीफ। ये कौन है वो लोग जिसको हम 60 साल से इनके जज्बात को दबा कर रखे थे, डरा कर रखे थे, इनको खिलौने देकर बहला कर रखे थे। आखिर ये क्या हुआ कि इन्होंने अपने वोटों से अपने दिल में छुपी हुई जज्बात को वोट के जरिए अपने नेताओं को कामयाब कर दिया। इसीलिए मजलिस के 4 MLAs को खरीदा गया। मगर अब दोबारा हमारे पास मौका आया है। मेरी आप तमाम से अपील है कि जब मतदान का दिन होगा, जो कि हाट में और सीमांचल में आपको उसी शिद्दत और उसी ताकत और उसी मोहब्बत के साथ निकलकर, बल्कि जो कि हाट की आवाम से मैं दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं, जिसने आपके जज्बात को धोखा दिया, जिसने आपके जज्बात का मजाक उड़ाया, जिसने आपकी आंख से आंसू जो खत्म हो रहे थे उन आंसुओं को फिर से जारी कर दिया, जो हमारे नौजवानों को नजर आ रहा था कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा होगा, जिसने नौजवानों के मुस्तकबिल को अंधेरा कर दिया, मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं, एक मर्तबा निकलिए और लाखों की तादाद में निकलिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप पतंग छाप पर बटन दबाकर सीमांचल को एक नई राह पर लेकर जाइए, सीमांचल में इनकलाब पैदा करिए। याद रखो मेरी माँ और बहनों, याद रखो जो कि हाट की गयूर अवाम, तुम्हारा वोट तुम्हारे मुकद्दर के फैसलों को तब्दील करेगा, तुम्हारा वोट जुल्म का खात्मा करेगा, तुम्हारा वोट गद्दारों को घर में बिठा देगा, तुम्हारा वोट इस बात का सबूत देगा कि तुम जिंदा कौम हो। जब जिंदा कौम हो तो क्या तुम वोट दोगे पतंग छाप के नाम पर? क्या हम जिंदा कौम है या नहीं है बताओ? अगर जिंदा है तो फिर पतंग छाप को वोट देंगे। बस आप वादा कर रहे हैं, हमारे जाने के बाद हजरत इबलीस के लोग बहुत आएंगे, आकर तुमसे कहेंगे ये जज्बाती बात करता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे मेरे भाई, जिसका कलेजा जलता है, जिसके सीने में तकलीफ होती है, जो नाइंसाफी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो गूंगा नहीं रह सकता, वो अपनी माँ की तकलीफ को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता, वो अपने बुजुर्गों के आंसुओं को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। जज्बात दिखाना है और एक साथ वोट डालना है पतंग छाप पर। तुम मेरी तरह नहीं बात कर सकते, तुम गूंगे हो क्योंकि तुमको गरीबों की तकलीफ नहीं मालूम, तुम अंधे हो क्योंकि तुमको नाइंसाफी दिखाई नहीं देती, अरे तुम बहरे हो क्योंकि तुम अपने जज्बात को, अपने ज़मीर को खुदा आकाओं के सामने बेच चुके हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये मजलिस ये पैगाम आपको देती है, यहां पर एक इनकलाब बर्पा करिए, जो कि हाट से आप अपने नुमाइंदे को कामयाब करिए। इनसे पूछिए, ये तेजस्वी के पास तो चले गए, क्या दिया तुमको तेजस्वी ने? तुमने तो तेजस्वी को बहुत तोहफे दिए, क्या क्या दिए मुझे मालूम नहीं, कुत्ते के पेशाब का बोतल भी दिए। मैं नहीं बोल सकता वो बात, बहुत कुछ दिए, मगर उसको दिए, तुमको क्या दिए बताओ? क्या दिया तुमने जो कि हाट की आवाम को? मालूम हुआ कि कोई कोचा दामन का गाड़ी दिया, बेटी का सालगिरह था तो बोला अरे आपकी बेटी हमारी बेटिया, ये ली 80 लाख की गाड़ी। किसी ने कहा अरे आप आए लो, ये लो। अरे जालिमो,
وقت کے فرعون سے اتنی محبت کرتے ہو, وقت کے یزید سے اتنی محبت کرتے ہو, مگر جو لوگ غریب ہیں, جو لوگ بے زبان ہیں, جس نے تم پر بھروسہ کیا, تم ان کے لیے مر مٹنے کو تیار نہیں. انہوں نے مجلس کو دھوکہ دیا, اویسی کو نہیں دھوکہ دیا, انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. اور یہ ویسے لوگ ہیں کہ اگر کل مودی کے سامنے بھی نیلامی کرنا ہے اپنی, تو کہیں گے کہ سر آپ بولی لگائیے, ہم ناچنے کو تیار ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم تیجسوی کو یہ پیغام دے رہے ہیں, اختر الایمان نے جو خط لکھا وہ کمزوری کی نشانی نہیں تھی. تم نے اتنا دغا بازی ہم سے کی, مگر ہم بہار میں بھاجپ کو روکنا چاہتے, مودی کو روکنا چاہتے, اس لیے ہم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا. ہم نے کہا 6 سیٹ دے دو, ہم نے پیشکش کی, مگر یاد رکھو ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے. اس ہاتھ بڑھانے کو تم اگر کمزوری سمجھو گے تیجسوی, تو ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی ہم نے ہاتھ بڑھایا دوستی کے لیے اور دشمن نے سمجھا یہ کمزوری ہے, یہ ہاتھ بڑے طاقتور اور دراز ہے, یہ تمہارے گریبان کے تار سے کھیلنے کے لیے بھی تیار رہے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم بی جے پی کو بھی کہنا چاہ رہے, مودی امت شاہ کو, کہ تم سیمانچل کی جنتا کو بدنام اور بے عزت نہیں کر سکتے. کیا جرت مودی کی کہ سیمانچل میں آ کر کہتے ہیں کہ یہاں پر بنگلہ دیشی ہیں. ارے مودی جی, سیمانچل میں کوئی بنگلہ دیشی نہیں ہے. ہاں, دلی میں تمہاری ایک بہن بنگلہ دیش کی بیٹھی ہے, اس کو نکال کر پھینکو بنگلہ دیش میں, اس کو نکالو, لاؤ اس کو یہاں پر سیمانچل میں, ہم اس کو لے جا کر بنگلہ دیش میں چھوڑ کر آتے ہیں. بات ہم بتا رہے ہیں, اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا کہ مودی امت شاہ آئیں گے سیمانچل میں, گھس بیٹھی. ارے الیکشن کمیشن 65 لاکھ نام نکال دیا, ایک گھس بیٹھی نکلا. چوہا کھود کر تم نے, پہاڑ کھود کر تم نے چوہا کو نہیں نکالا اور بول رہے گھس بیٹھی. بہرحال نریندر مودی, آپ نے, نتیش کمار نے, چراغ پاسوان نے, کشواہا صاحب نے مل کر ایک کالا قانون بنایا جو ہمارے مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں, ہمارے درگاہ اور خانخواہ کو چھیننا چاہتے ہیں, ہمارے قبرستان کو چھیننا چاہتے ہیں, ہمارے عیدگاہ کی زمین کو چھیننا چاہتے ہیں. اے بہار کی عوام, اے سیمانچل کی غیور عوام, اے جو کی ہاٹ کے میری عزتدار ماں اور بہنوں اور میرے نوجوانوں, کیا تم اس کالا قانون کے خلاف جمہوری طور پر کھڑے ہوگے یا نہیں ہوگے؟ بتاؤ. کیا تم اپنی مسجد کو دو گے؟ کیا تم اپنی خانخواہ کو دو گے؟ کیا تم اپنی شناخت کو کھو دو گے؟ تو پھر نہیں کا فیصلہ کر لیا تو پھر تم کو ہاں کے نام پر ووٹ دینا پڑے گا, پتنگ چھاپ پر دو گے تو آپ کو جواب دینا ہے مودی کو جو سیمانچل کو بدنام کرتا ہے کہ یہاں پر بنگلہ دیشی ہے. جواب دینا پڑے گا ان پارٹیوں کو جو 15 سال سत्ता میں رہنے کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا. جواب دینا پڑے گا آپ کو 20 سال کی نتیش کمار کی سرکار کو, جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے مقدر کو برباد کر دیا. کیا آپ ووٹ کے ذریعے جواب دیں گے؟ جواب دیں گے انشاءاللہ. پورے ہاتھ اٹھا کر بولیے جواب دیں گے. سن لو شاہ نواز, میں تمہارے لیے آیا تھا ہیلی کاپٹر میں, یاد ہے؟ تمہاری محبت اتنی تھی کہ تم نے ہیلی کاپٹر کو اڑنے نہیں دیا تھا, یاد ہے آپ؟ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ کا اویسی صاحب آپ چلے جائیے, جو کی ہاٹ کی عوام یا تو آپ کو اٹھا لے گی یا میرے ہیلی کاپٹر کو اٹھا لے گی. اتنا ڈر گیا تھا. تم بھول گئے شاہ نواز کہ تم رو کر مجھے فون کیے تھے, تمہاری زبان سے کیا الفاظ نکلے تھے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں. اسد بھائی, میں آج لاچار ہوں. ارے اس وقت پر ہم نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا. تم کو یہاں کی عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب کیا, مگر خیر کوئی بات نہیں. جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنے ہی ظرف کے مظاہرے کرے گا. ہمارا ظرف کیا تھا؟ لوک سبھا کا چناؤ تھا,
कुलैया बरादरी के लोगों ने आकर कहा कि तस्लीम साहब के नाम पर आप वोट डालने के लिए बोलो। हम एक मिनट नहीं सोचे, हमने कहा कि सिर्फ तस्लीम साहब के नाम पर हम कहेंगे, इसके नाम पर नहीं कहेंगे जो गद्दार है। हमने कहा, याद होगा पार्लियामेंट में, डालो तस्लीम साहब के नाम पर। अरे तुमने अपनी बाप की उस अजीम तारीख को भुला दिया। मेरे भाई, हमारे माँ बाप मर जाते हैं, हर कोई मरेगा, मगर अगर आप उनके नेक नक्शे कदम पर चलते हैं तो दुनिया बोलेगी कि इसका बाप जिंदा है, इसकी माँ जिंदा है, इसका चाचा जिंदा है, इसका ताया जिंदा है, क्योंकि ये उस राह पर चल रहा है। मगर तुमने जो राह चुनी है वो राह तुमको भी बर्बाद करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो खैर मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया, क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा है। मेरे साथ नारा लगाइए, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद।